हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। एलियट एंडरसन की डन डील हो चुकी है क्या ऐसे क्लब के साथ जिसको सुन के तुम्हारा मन अच्छा नहीं होगा? इसके बारे में बात करेंगे। और क्या हम न्यूकासल जिनके अगेंस्ट हमारी हार हुई है उनके मिडफील्डर्स टारगेट कर रहे हैं? क्या हम चेल्सी का एक यंगस्टर ला रहे हैं अपनी मिडफील्ड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्या वो सही डिसीजन होगा भी? हमारा लेफ्ट विंग का टारगेट कौन है जिसके लिए यूनाइटेड बड़ा पैसा खर्च कर सकती है? और क्या बोला है ब्रायन रॉबसन, द वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स इन आवर क्लब, उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड के बारे में, उसके बारे में सब कुछ कवर करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इन टॉपिक्स पे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं डेली फुटबॉल खबर यूनाइटेड से रिलेटेड। एटलीस्ट वो तो पक्का आपको मिलती मिलती है। राइट नाउ ग्रेम बेली ने रिपोर्ट किया है कि देखो, हमें काफी टाइम से ऐसा लग रहा है कि मैनचेस्टर सिटी और एलियट एंडरसन की डील हो चुकी है। यस, यूनाइटेड के साथ नहीं, सिटी के साथ, मैनचेस्टर सिटी के साथ डील हो चुकी है। हालांकि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता, अभी कोई ट्रांसफर विंडो खुली नहीं है। और सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कुछ नहीं बताया, बट हमारी ऐसी फीलिंग है, हमारे को ऐसा लगता है, इट सीम्स कि एलियट एंडरसन को पता है नेक्स्ट सीजन उसको कहां जाना है। देखो, पहली बात तो इस खबर में बहुत सारा फीलिंग इन्वॉल्व है, हमें लग रहा है इन्वॉल्व है, कोई सोर्सेज बड़े इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं इसको सही नहीं मानता। बट मैं अगर आपसे पूछूं एलियट एंडरसन के लिए क्या हमें जाना चाहिए, एक बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सारे के सारे 90% से ज्यादा बोलेंगे हाँ भाई, दिस इज द गाय। ये मेरी फीलिंग है, राइट? लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये बोलूं आपको कि अगर आप में से कितने लोग मानते हो कि ये सिटी जाएगा, तो भी मुझे लगता है भाई काफी लोग ये बात बोल देंगे हाँ, मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसी ग्रीम बेली को आ रही है कि ये बंदा मैनचेस्टर सिटी जाएगा। क्यों? अगर आपने इसको बहुत अच्छे से, इस चैनल को भी फॉलो किया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ महीनों पहले एलियट एंडरसन जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चीजों को फॉलो नहीं करता, उसके दो ही क्लब फॉलोड थे, न्यूकासल जहां से वो आया है, नॉटिंघम फॉरेस्ट जहां पे वो खेल रहा है। उसके बाद उसने सिटी को फॉलो किया। उसके बाद भाई ये इस टाइम पे सिटी का भी प्राइम टारगेट ये है, हमारा भी प्राइम टारगेट ये है। तो आपको पता चलता है भाई यहां से कहां जाएगी गाड़ी। सेमेन्यो इज अ प्राइम एग्जांपल लेटली। और उसके बाद आपको वेज स्ट्रक्चर वगैरह वाले इश्यूज यूनाइटेड के पता है। एज अ प्रोजेक्ट भी आपको पता है भाई, सिटी इज वे बेटर। अगर आपको नेक्स्ट पीएल जीतना है, देयर इज हाई चांसेस कि आपको सिटी में जाके वो चीजें जीतने का मौका मिलेगा। यूनाइटेड प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम टॉप 4 में भी नहीं होगी, जब हमारे पास बहुत सारे गेम्स होंगे खेलने के लिए। और यहाँ पे तो मैनेजर की भी सर्टेनिटी नहीं है भाई, कौन सा मैनेजर है, कब है, कहाँ से आ रहा है, कैसा है। सो एज अ प्रोजेक्ट मैं मान सकता हूँ कि एलियट एंडरसन के दिमाग में सेट है, मुझे सिटी जाना है। और इस प्लेयर की बेन जेकब्स ने भी आके कंफर्मेशन दी कि देखो, ये खबर तो अभी ट्रू नहीं है कि डन डील हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने ये चीज ऐड करी है यहाँ पे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इस टाइम पे कोई भी आस्किंग प्राइस सेट नहीं किया। मोस्ट लाइकली दे विल सर्वाइव, राइट? दे मे गो इनटू रेलीगेशन। इन ईदर ऑफ दीज केसेस उनके पास ये ऐसा प्लेयर है, और बहुत सारे और ऐसे प्लेयर हैं, मॉर्गन गिब्स वाइट वगैरह, जिनको वो बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं ना। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम एलियट एंडरसन को चीपली जाने दें। जब सिटी यूनाइटेड दोनों एकदम बिल्कुल लड़ाई करेंगे इस प्लेयर के लिए, सो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। या तो आप दो तीन चार प्लेयर जाने दो अगर आपको 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, या फिर आप 100 मिलियन में एलियट एंडरसन को जाके सेल कर दो, राइट? सो आई थिंक एलियट एंडरसन को सेल करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको बाकी प्लेयर सेल ना करने पड़े, राइट? और रीबिल्ड अपना वो कंटिन्यू कर पाए। उनकी स्काउटिंग अच्छी भी है भाई। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एलियट एंडरसन के ऊपर ही चॉइस आएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा मांगेंगे, दोनों क्लब देने को तैयार होंगे, 100 मिलियन तक भी सिटी और यूनाइटेड दोनों खर्च करने को तैयार होगी। प्रॉब्लम हमारी ये आएगी कि हम सिटी के वेज स्ट्रक्चर को मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे को वेज प्रोटेक्ट करनी है। हमारे को भले ही प्लेयर चला जाए, धुरंधर प्लेयर चला जाए, बट हम अपना वेज स्ट्रक्चर नहीं तोड़ेंगे। ये हमारी मेंटालिटी है एकदम स्मॉल क्लब वाली, जिसको यूनाइटेड फॉलो करेगी और सिटी इसको ज्यादा पैसा देगी। उसके बियॉन्ड भी एज अ प्रोजेक्ट भी, जैसा मैंने आपको बताया, एलियट एंडरसन की चॉइस हो सकता है सिटी ही हो। सो सेमेन्यो की तरह जैसे हमने डील जिस दिन लूज करी थी, उसी दिन नया नाम आ गया था सामने, यान डियामोंडे का। वैसे ही मुझे डर है कि क्या जिस दिन एलियट एंडरसन टू मैनचेस्टर सिटी हियर वी गो आ जाएगा, उसी दिन नए टारगेट्स के बारे में नाम आप सुनना शुरू कर दोगे ना। उसके बियॉन्ड
उन टारगेट्स में कौन कौन से नाम हैं। इस टाइम पे यूनाइटेड काफी सारे मिडफील्डर्स को ट्रैक कर रही है। अभी लेटेस्ट खबर ये आई थी कि कैजेमीरो ने रिकमेंड किया है ब्रूनो गिमेरेश को। देखो पहले तो मैं अपनी राय बता देता हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कैजेमीरो रिकमेंड कर रहा है, ब्रूनो फर्नांडिस रिकमेंड कर रहा है, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड के स्काउट्स क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड की मैनेजमेंट क्या बोल रही है, और वो सही तरीका भी है। प्लेयर कह रहा है नहीं मेरा दोस्त है उसको ले आओ, नहीं ये प्लेयर अच्छा है, ये इसको कोई तवज्जो नहीं देता, राइट। हाँ, अगर आपने चूज कर रखा है कि भाई ये प्लेयर लाना है, ठीक है, तो ब्रायन एम्बुमू लाना है, तब आप अपने प्लेयर्स को यूज कर सकते हो, अपनी दोस्ती निकाल भाई इस प्लेयर को अटेम्प्ट कर इधर आने को, ठीक है, तो भाई आंड्रे ओनाना जाके इसको टेम्प्ट कर कैमरूनियन प्लेयर को कि ये हमारे क्लब में आए, राइट। सो ऐसी चीजें करते हैं क्लब्स, ऐसे प्लेयर्स को ऐसे यूज करते हैं, बट उनकी रिकमेंडेशन पे प्लेयर साइन नहीं करते। ये आई होप आप ये बात समझ सकते हो, राइट। बेन जेकब्स ने बताया है कि देखो अगर ब्रूनो गिमेरेश जाएगा, सो ही इज ओपन टू गो टू एनी अदर प्रीमियर लीग क्लब, राइट। वो प्रीमियर लीग में रह सकता है, उसको कोई ऐसा नहीं मैं न्यूकासल के लिए खेल लिया, मैं किसी और क्लब के लिए नहीं खेलूंगा, नहीं, वो पैशनेट है न्यूकासल के लिए, बट वो किसी और क्लब में भी जाके खेल सकता है। हाउएवर सैंड्रो टोनाली के लिंक्स में ज्यादा दम है यूनाइटेड के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं सैंड्रो टोनाली की क्या खबर है। सैंड्रो टोनाली के बारे में बताया बेन जेकब्स ने कि इसकी प्रेफरेंस तो बंदे की है इटली चला जाऊं मैं मान सकता हूं भाई, बीइंग एन इमिग्रेंट मैं मान सकता हूं, ये बंदा इटली में पैदा हुआ है, इटली में खेलता था हमेशा से एसी मिलान, उसके बाद आ गया न्यूकासल, ही मे बी मिसिंग होम, उसकी प्रेफरेंस भले ही हो, लेकिन साथ ही साथ भाई क्या उसकी अफोर्डेबिलिटी होगी जो न्यूकासल डिमांड करेगी सैंड्रो टोनाली जैसे मैसिव मिडफील्डर के लिए पैसा, क्या कोई इटालियन क्लब वो पैसा दे पाएगा? क्या एसी मिलान, यूवेंटस, कोई भी इतना पैसा देगा? आई डोंट थिंक सो। एंड सेम इज द कंसर्न जो बेन जेकब्स ने यहां पे रेज किया है कि अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो सकता है। क्या उस केस में न्यूकासल मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्लेयर सेल करने को तैयार होगी? कितने पैसे में देगी? और क्या यूनाइटेड में इतना एपेटाइट होगा कि हम सैंड्रो टोनाली जैसा प्लेयर लेके आए? भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रूनो फर्नांडिस को अगर रख के तुमने बस एलियट एंडरसन, सैंड्रो टोनाली ले आए ना, तुम्हारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यस ये ऑलमोस्ट 200 मिलियन खर्च हो सकते हैं इस चीज में, लेकिन ये तुम्हें फिर सोचने की टेंशन नहीं है अगले 5 साल तक, ठीक है। ये 5 साल की सरकार बन जाएगी यहां पे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रूनो फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट सोचना 2 साल बाद, लेकिन ये दोनों प्लेयर हिलने के नहीं है भाई, ये दोनों के दोनों मैसिव प्लेयर हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई यूनाइटेड को तो बिग जाना चाहिए मिडफील्डर पे, बट मे बी यूनाइटेड स्मॉल चली जाए। यहां पे एक नाम है एंड्रे सेंटोस, चेल्सी का ये प्लेयर है, और इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बेन जेकब्स ने तो ये बताया है यूनाइटेड का इंटरेस्ट है। हालांकि मैं न्यूज को बहुत गैर तरीके से फॉलो करता हूं, गौर से फॉलो करता हूं, आप लोग भी, आई एम प्रीटी श्योर आपको याद होगा, यूनाइटेड ने पिछले समर में भी काफी बार चेल्सी से चेक किया था, गर्नाचो की डील के आसपास भी ये बातें चल रही थी, आंड्रे सेंटोस। सो यूनाइटेड की स्काउटिंग में इस प्लेयर को काफी हाईली रेट किया जाता है। प्लेयर की एज 21 है, राइट फुटेड है, मिडफील्ड में खेलता है। देखो इसका कंसर्न ये है कि गोल कंट्रीब्यूशन वगैरह, पासेस वगैरह इसके कोई सुपर सॉलिड नहीं होने वाले हैं, बट हाँ बॉल विनर है, और उसके बाद वर्सेटाइल है, अब काफी एथलेटिक है, ये सारी चीजें हैं, राइट। बट सबसे बड़ा मेरा कंसर्न ये है कि ये बंदा बहुत यंग है इस टाइम पे। क्या मैं चाहूंगा यूनाइटेड का जो इतना बड़ा कंसर्न है मिडफील्ड, उसके लिए मैं यंग प्लेयर लाऊं? नहीं, मैं चाहूंगा भाई मैं टोनाली, गिमेरेश, एलियट एंडरसन ऐसे जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर लाऊं। और अगर मेरे को यंगर प्लेयर भी लाना है तो वो एलियट एंडरसन जैसा चाहिए जिस पर 2 सीजन का कम से कम एक्सपीरियंस हो। इसको एंड्रे सैंटोस को प्लेयर बहुत अच्छा हो सकता है, और मुझे लगता है बहुत प्यारा होगा भी, तभी बड़े क्लब्स इसको देख रहे हैं। चेल्सी भी इसको बेचना नहीं चाहती है, और बेचेगी भी तो 40 मिलियन से ऊपर का प्राइस टैग आएगा इसका, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। सो हो सकता है प्लेयर बहुत टैलेंटेड हो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं नहीं चाहूंगा हम कोई रिस्क ले यंग प्लेयर वाला, और मैं चाहूंगा कि हम किसी एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएं, चाहे पैसा आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़े, रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो, बट आप एक्सपीरियंस के साथ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको बहुत जरूरत पड़ सकती है। जैसा हमने कल रात को देखा, हमारे को ये टीम रेडी नहीं है, स्पेशली हर 3 दिन पे गेम खेलने के लिए। नाउ इस खबर से मैं आगे बढ़ता हूं, आपको दिखाता हूं और तगड़ी खबरें, क्योंकि हम एक स्टैट मैंने देखा, हम मिडफील्ड के ऑप्शंस देख रहे हैं, हम आंड्रे सेंटोस जैसे प्लेयर्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, मे बी ही इज द, हम 2 बड़े प्लेयर लाने के बाद एंड्रो सेंटोस को लाए बेंच के लिए, मे बी, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूं यूनाइटेड के लिए रिप्लेस करना प्लेयर्स को बहुत बड़ी चीज हो सकती है, राइट। जैसे आप देख रहे हो कैजेमीरो और लिसांड्रो मार्टिनेज का नाम है यहाँ पे, टॉप 10 प्लेयर्स इन लाइन ब्रेकिंग पासेस कंप्लीटेड पर 90 मिनट्स, समझ रहे हो, इस सीजन के अभी तक के। सो लिसांड्रो मार्टिनेज इज ऑन नंबर 3, कैजेमीरो इज ऑन नंबर 4। आप
कैसे एंड्रो सैंटोस देखो वो है यहाँ पे, एलियट एंडरसन वो है यहाँ पे, राइट, 5वें और 6ठे नंबर पे। तो यस, इस स्टैट को देख के मेरे को लगता है कि मे बी ही इज अ यंगर कैजेमीरो, अगेन ब्राजीलियन है, बहुत सही प्लेयर है, हो सकता है, बट यू ही कैन नॉट बी द सोल्यूशन राइट नाउ। हेडेड गोल्स वगैरह आप कैजेमीरो को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, आपको पैसा आराम से बहुत बड़ा खर्च करना पड़ेगा। बातें बहुत हो गई हैं कि बहुत बड़ी विंडो होने वाली है, हमारी प्रायोरिटी है मिडफील्ड, रिवैम्प कर देंगे। आपको एक्चुअल में जाके यहाँ पे 3 प्लेयर कम से कम साइन करने पड़ेंगे और बड़े पैसे में साइन करने पड़ेंगे। एंड्रो सैंटोस खुड बी द थर्ड प्लेयर, चाहे जोआ गोमेज, एंड्रो सैंटोस, ऐसा आपको 2 बड़े प्लेयर साइन करने पड़ेंगे भाई स्टार्टिंग लाइनअप के लिए। और कल रात का जो गेम था वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है क्यों हमारे को ये सब करने की जरूरत है। बेन जेकब्स ने ये भी बताया भाई हमारे को कि क्रिस्टल विवेल ने रिकमेंड किया है यान डियामोंडे। इस प्लेयर के साथ यूनाइटेड को इतना लिंक किया जा रहा है और उस दिन से लिंक किया जा रहा है जिस दिन से हमारी सेमेन्यो की लेस हम हार गए थे, वो सिटी चला गया था। सेम 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा अटेंशन यान डियामोंडे पे आ गया। उससे पहले इस प्लेयर का हमने कोई लिंक नहीं देखा था यूनाइटेड के साथ ना। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे ही इज अ वेरी हाईली रेटेड लेफ्ट विंगर। हालांकि कंसर्न ये है, लाइप्जिग के लिए खेलता है, जर्मन लीग में खेलता है और वहां पे भी खेलते हुए एक ही साल हुआ है। इस साल हालांकि इसने आग लगा रखी है, टैलेंटेड है, 19 साल का है। मेरे थोड़े कंसर्न्स रहेंगे, यंग है ये सब, बट इस टाइम पे भाई लेफ्ट विंग में आपको प्लेयर चाहिए ही चाहिए। तो अगर क्रिस्टोफर विवेल बोल रहा है कि भाई यान डियामोंडे ले आओ, मैं मान लूंगा कि चल भाई ये बंदा बहुत इसके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अच्छी है। इकलौता यही है पूरी मैनेजमेंट में मुझे जो लगता है जिसको फुटबॉल की थोड़ी समझ है। सो मैं मान लूंगा कि भाई इस प्लेयर को ले आओ। बट मैं फिर बोलूंगा आपको, अगर यूनाइटेड में ये आता है, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बट क्या होगा फिर मथेउस कुनिया का फ्यूचर? क्योंकि जिस तरीके से अब हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर माइकल कैरिक ही रहेंगे या यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट सीजन नए मैनेजर के साथ, तो मथेउस कुनिया के से ऊपर मैं बोलूंगा टेक्निकली फिट होता है हमारी टीम में यान डियामोंडे। तो मथेउस कुनिया का क्या फ्यूचर होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग आई वाज थिंकिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस पे अपनी राय दे पाओ। बट ये इन्होंने जरूर बताया है कि यूनाइटेड हेवीली इन्वेस्ट करेगी लेफ्ट विंग साइनिंग में, विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज भाई, राइट बैक जो अगेन एक ऐसी पोजीशन है जहां हमें डेफिनेटली एक प्लेयर साइन करना चाहिए भाई, यूलियन रायरसन। इसके साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया है, असिस्ट किंग बोला जाता है। कुछ दिन पहले 4-0 से जीती थी बोरोसिया डॉर्टमुंड, 4 असिस्ट इसने दिए थे और बेसिकली मराउडिंग राइट बैक है, आगे ही बढ़ता रहता है, बहुत अटैकिंग गेम प्ले है इसका, काफी अच्छा प्लेयर है भाई। और मोटी बात यह है, एज है इसकी 28 और अगले सीजन के बीच में से भी पहले भाई नवंबर के आसपास ये 29 साल का हो जाएगा। क्या यूनाइटेड इसके लिए जाएगी? 2 साल इसके बोरुसिया डॉर्टमुंड के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, लेकिन अगर बेन जेकब्स बता रहा है इसको देख रहे हैं, हम ट्रैक कर रहे हैं, इसका मतलब यूनाइटेड एक्चुअल में देख रही है। राइट बैक्स को हम देख रहे हैं, ये भी हमारे को पता है, राइट। सो क्या यूनाइटेड सीरियसली इसके लिए पैसा डालेगी? आई एम नॉट श्योर। एक तो इसकी एज, रीसेल वैल्यू इसकी होगी नहीं, और यूनाइटेड की मैनेजमेंट में हमारे को इतनी चीज पता चलती है, हमारे को रीसेल वैल्यू, यंगर टैलेंट, इसकी तरफ हमारा अटेंशन ज्यादा है रादर देन टीम को किस तरीके से अपलिफ्ट करवाना है, पैसा लगा के टीम को कैसे जंप कराना है लीग पोजीशन में ऊपर, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सो प्रॉफिट्स की तरफ जिस तरीके से यूनाइटेड भाग रही है, मुझे डाउट होता है कि रायसर जैसा प्लेयर हम लाएंगे, बट हमारे को जरूरत ऐसे ही एक्सपीरियंस प्लेयर की है। हो सकता है इसको भी आके टाइम लगे अडेप्ट होने में, क्योंकि ये बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेलता है, जर्मन लीग में खेलता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग इज अ डिफरेंट बीस्ट, बट अगर आप वो स्विच कर रहे हो तो आई वुड रादर प्रेफर टू ब्रिंग अ प्लेयर जो नेक्स्ट सीजन हमारे चैंपियंस लीग कैंपेन में भी काम करे, और साथ साथ कोई एक्सपीरियंस वाला आएगा ना, तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो हमारी टीम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। इसलिए मैं चाहूंगा, बट मेरे को ऐसा लगता है सिंस 2 साल इसके कॉन्ट्रैक्ट के बचे हैं, बोरुसिया डॉर्टमुंड इज अ वेरी टफ टीम जिससे हम नेगोशिएट करें। यूनाइटेड के सामने कोई भी होता है टफ ही लगता है, तो मुझे लगता है भाई ये आराम से आपको 30 मिलियन से ऊपर का प्लेयर मिलेगा, मे बी इवन मोर। लेट अस सी यूनाइटेड यहां पे क्या करती है। कुछ खबर हमारे पैसे आने की ये है, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया, नथिंग न्यू, बट उन्होंने पता नहीं क्यों आज अचानक से वापस बताई है ये बात कि यूनाइटेड ऑप्टिमिस्टिक है 80 मिलियन यूरोज यानी 70 मिलियन पाउंड हमारे को टोटल पैकेज मिलेगा। कहां से? कोई नई सेल से नहीं है। पिछले साल की जो 2 सड़ी हुई डील हमने करी थी, रासमस हॉलैंड को जाने दिया था, अब हमारे पास स्ट्राइकर ही नहीं है, बैकअप स्ट्राइकर ही नहीं है, और उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड को इतने सस्ते पे लोन पे जाने दिया था। तो उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है टोटल, रासमस हॉलैंड 50 मिलियन यूरोज, मार्कस रैशफोर्ड 30 मिलियन यूरोज, उन दोनों को ऐड करके फब्रिज़ियो रोमानो ने न्यूज को रिसाइकल करके बता दिया कि भाई 80 मिलियन यूरोज
यूनाइटेड को मिल सकते हैं, उसके लिए हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। नथिंग न्यू हैज हैपेंड, बट फैब्रिज़ियो रोमानो ने यहाँ पे यही बात बताई है। ये दोनों की दोनों आपको पता है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। जाने से पहले बस आपको एक कमेंट बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग अभी भी मानते हैं मार्कस रैशफोर्ड को ले आना चाहिए, लेफ्ट विंग पे हमें वैसे भी जरूरत है। सो मैं आपको याद दिला दूं, मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट एनी यंगर देन जब वो यूनाइटेड छोड़ के गया था। उससे वो ज्यादा जवान, उससे ज्यादा एनर्जेटिक कुछ ऐसा नहीं हुआ। दी ओनली रीजन वाई यू लाइक हिम कि भाई वो बार्सिलोना में अगर अच्छा खेल रहा है, क्योंकि वो बार्सिलोना में खेल रहा है। पहली चीज, जो टीम अपने पास 65% पोजेशन रखती है ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज, वो ला लीगा में खेल रहा है, जहां पे अगर आप एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी खेलते हो, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के लिए खेलते हो, तो आप मोर देन लाइकली अपने से बहुत ही बेकार टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, वीक इन वीक आउट। ठीक है, जहां पे टीम इतनी खुली होती है। यहां कुत्ते भेड़ियों वाला काम नहीं कि भाई वेस्ट हैम जैसी टीम यहां पे रेलीगेशन लड़ रही है टॉटनम हॉटस्पर्स और नॉटिंघम फॉरेस्ट जैसी टीम के साथ। जो मैं तुम्हें बता दूं, अगर टॉटनम या ये ऐसी टीम्स वहां पे खेल रही हो ना, टॉप 10 में भी जो टीम होगी ना इंग्लिश प्रीमियर लीग की, वो आराम से टॉप 5 में घुस सकती है तुम्हारी ला लीगा में, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा अपना माइंड कि नहीं मार्कस रैशफोर्ड को लियो, और मैं उसको गाली भी नहीं दूंगा। भाई ही हैज डन गुड फॉर अस एंड, और वो अपना टाइम पे जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट टू हिम, बट उसको लाओ मत। ऐसी ही सी ही बात भाई हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड जो हमारे गेम में थे, ब्रायन रॉबसन। जिनको नहीं पता भाई, ये है कैप्टन करेजियस। कैप्टन करेजियस डिफाइन किया था इन्होंने यूनाइटेड के लिए जब सर एलेक्स फर्गुसन आए थे उस टाइम पे। ठीक है, इनके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आपको बता दूंगा अगर आप बोलोगे, बट मैं मोटी बात आपको बता दूं, ये बंदा जब बोलता है तो मैं इसको सुनता हूं और इस पे समझ है, और इसको यूनाइटेड के बारे में एक्चुअल में पता है। नॉट लाइक गैरी नेविल और पॉल स्कोल्स एंड ऑल दैट, लाइक शिटिंग हिमसेल्फ एवरी वीक विद अ स्टूपिड कमेंट। नहीं, ये बंदा जेन्युइनली लेजेंड है हर तरीके से, राइट। तो इन्होंने बताया है कि मार्कस रैशफोर्ड को आप क्यों लाना चाहोगे। उसने जब यूनाइटेड के साथ, जब यूनाइटेड स्ट्रगल कर रही थी, तो उसने बोला कि ही इज स्टार्टिंग टू एंजॉय हिज फुटबॉल अगेन एट एस्टन विला। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया कि इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, और व्हाट उसके एटीट्यूड का तुम क्या करोगे। हमने देखा उसका एटीट्यूड जब वो यूनाइटेड में था। सो कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि यूनाइटेड में ऐसा प्लेयर वापस आए, और मैं उसको बिल्कुल वापस नहीं लाना चाहूंगा। और यहां पे मैं रैप अप करता हूं भाई, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा मार्कस रैशफोर्ड आए, अपनी खुशी के लिए भी ना, मार्कस रैशफोर्ड की खुशी के लिए भी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि भाई वो ला लीगा में रहे, हमारे को बस पैसे मिल जाए, जैसा फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है, अपना हम उसके बाद काम चला लेंगे। लेट अस सी आगे फ्यूचर में क्या है, किस तरीके की हम साइनिंग करते हैं। बट आपके लिए क्या लगता है, आपको मार्कस रैशफोर्ड को क्या हमें वापस लाना चाहिए? क्या हमारे को ये 30 मिलियन ले लेने चाहिए सिंपल और जस्ट चैप्टर क्लोज? उसके अलावा क्या हमें एंड्रे सेंटोस जैसी साइनिंग करनी चाहिए, या फिर आप चाहते हो हमें एक्सपीरियंस मिडफील्डर लाने चाहिए? और अगर आप एक महंगा मिडफील्डर ला सकते हो जो एक्सपीरियंस वाला है, वो कौन होगा? लेफ्ट विंग पे क्या यान डियामोंडे को आप देखते हो, और मथियस कून्हा का फ्यूचर क्या लगता है आपको? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।